द कंप्लीट स्टोरी बिहाइंड द राम मंदिर। हमारी रामायण में ये बताया गया है कि भगवान श्री राम का जन्म उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हुआ और उसी जगह उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य ने 84 स्तंभ और 7 कलश वाला बड़ा राम मंदिर बनाया था। और इस मंदिर के प्रूफ मिले हैं इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को। इन लोगों को यहाँ से हिंदू देवताओं की मूर्तियां और कुछ पिलर मिले हैं जिन पर हिंदू साइंस बने हुए हैं। 1528 में मुगल बादशाह बाबर के एक सेनापति मीर बाकी ने इस मंदिर को तोड़ा और इस जगह एक मस्जिद बनवाई जिसे बाबरी मस्जिद कहा गया। और इस बात का जिक्र बाबर की ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा में भी मिलता है। 1853 में अवध के नवाब वाजिद शाह के समय एक निर्मोही हिंदू संप्रदाय ने सबसे पहले ये दावा किया कि इस जगह हिंदू मंदिर मौजूद था जिसे ध्वस्त कर दिया गया। इसके 6 साल बाद अंग्रेजों ने इस जगह को 2 हिस्सों में बांट दिया। मस्जिद के अंदर मुस्लिम नमाज पढ़ सकते थे और बाहरी भाग हिंदू यूज कर सकते थे। 1885 में महंत रघुबीर दास ने फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक रिक्वेस्ट सबमिट की और मस्जिद के बाहर मौजूद राम चबूतरे के ऊपर मंदिर बनाने की मांग की, लेकिन इसे डिक्लाइन कर दिया गया। लेकिन जब 1949 में बाबरी मस्जिद के अंदर भगवान राम और माता सीता की एक मूर्ति मिली, जिसके बाद अयोध्या के हासिम अंसारी ने कोर्ट में कहा कि इन मूर्तियों को हटा दिया जाए और इसे मस्जिद ही रहने दिया जाए। इसके बाद गवर्नमेंट ने उस जगह ताला लगा दिया, लेकिन ओनली हिंदू पुजारियों को पूजा की अनुमति दे दी गई। 1980 में विश्व हिंदू परिषद ने राम के जन्म स्थान को मुक्त कराने और एक मंदिर निर्माण के लिए कमेटी बनाई। जब राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी तब हरिशंकर दुबे की याचिका पर अयोध्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मस्जिद के दरवाजे खोलने का आदेश दिया। अब इस जगह पुजारियों के अलावा अन्य हिंदू भी पूजा कर सकते थे। 1990 में विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी ने लालकृष्ण आडवाणी की लीडरशिप में गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक राष्ट्रीय रथ यात्रा का आयोजन किया, जिसका मेन पर्पस था राम मंदिर के लिए समर्थन मांगना। इस यात्रा के दौरान लालकृष्ण आडवाणी ने एक ही दिन में 6 सार्वजनिक रैलियों को संबोधित किया, लेकिन उनका ये जुलूस यूपी और बिहार की बाउंड्री क्रॉस कर चुका था। तब प्रधानमंत्री वीपी सिंह के कहने पर लालकृष्ण आडवाणी को हिरासत में ले लिया गया। 6 दिसंबर 1992 को शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी नेताओं की मौजूदगी में कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को ही तोड़ दिया, जिसके बाद पूरे देश में सांप्रदायिक दंगे भड़के और कम से कम 2000 लोग मारे गए। साल 2002 में साबरमती एक्सप्रेस KS6 नाम की एक ट्रेन कार सेवकों को अयोध्या से गुजरात ले जा रही थी, जिसमें गोधरा स्टेशन के पास 58 लोगों को जिंदा जला दिया गया। साल 2003 में ASI ने इस जगह अच्छी तरह से सर्वे किया और बताया कि वाकई इस जगह एक राम मंदिर मौजूद था। साल 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस जगह को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, जिसका 1/3 भाग भगवान राम के लिए हिंदू महासभा को, 1/3 भाग सुन्नी वक्फ बोर्ड को और तीसरा भाग निर्मोही अखाड़े को दिया गया। लेकिन 2011 में हिंदू महासभा, सुन्नी वक्फ बोर्ड और निर्मोही अखाड़े ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के इस 3 पार्ट्स वाले आदेश पर रोक लगा दी। 9 नवंबर 2019 के सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की एक बेंच ने फैसला सुनाते हुए इस पूरी जमीन को राम मंदिर निर्माण के लिए इंडियन गवर्नमेंट के एक ट्रस्ट को दे दिया। इसके अलावा सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ की जमीन मस्जिद के लिए अलग से देने का आदेश दिया। इस 5 जजों की बेंच की लीडरशिप चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने की थी और बाद में 15 मेंबर वाला एक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम का ट्रस्ट बनाया गया। और फाइनली 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की आधारशिला रखी। ये थी राम मंदिर की कहानी, जो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स की बेसिस पर थी। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए कमेंट में जरूर बताना।